शुरू करते हैं हम लोग। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वस्वा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रथम परिशिष्ट के रूप में पंडित गुमानी राम जी द्वारा लिखित समाधि मरण के स्वरूप, इसकी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं। समाधि मरण तो ज्ञानियों को होता है और वे ज्ञानी समाधि मरण की भावना भी भाते हैं। अज्ञानी जीवों के भी समाधि मरण हो तो सकता है, भावना रूप से, व्यवहार रूप से। माने अज्ञानी कहने का मतलब जो मिथ्या दृष्टि है। भावना तो भाई सकते हैं ना, शांत परिणाम हो, देहांत के समय में अत्यंत शांत और सरल परिणाम हो, ये भावना निरंतर भाई जानी चाहिए। और चूंकि देहांत कभी भी हो सकता है, इसलिए सरल और शांत परिणाम सदा रखे जाने चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उसकी शांति का आधार अपने स्वभाव का अवलंबन है। ये चर्चा यहाँ चल रही थी। इसलिए वो शांत रहता है, और चूंकि शांत रहता है इसलिए सहज रूप से देह का त्याग होने से उसके समाधि मरण होता है। समाधि मरण की चर्चा ज्ञानियों के संदर्भ में आती है। माने वास्तव में तो व्रतियों के लिए लागू होती है ये बात। पंचम गुण स्थान व्रती है, छठवें सातवें गुण स्थान व्रती है, उनके जीवन में ये सब बातें लागू होगी। किंतु फिर भी सम्यक दृष्टि जीव भी समाधि पूर्वक मरण करे, और मिथ्या दृष्टि जीव भी, या कह सकते हैं अपन सम्यक तो सन्मुख अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयासशील ऐसा व्यक्ति भी समाधि मरण करे। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? पहचानो सम्यक दृष्टि जीव को। कैसे पहचाने, कैसा होता है वो? सम्यक दृष्टि जीव की अनुभूति का विषय चैतन्य धातु का पिंड है। धातु शब्द का प्रयोग किया है। धातु शब्द का प्रयोग मेटेरियल के अर्थ में समझना चाहिए। जब कहा चैतन्य धातु, इसका मतलब आत्मा कौन से रॉ मेटेरियल से बना है? आत्मा के निर्माण में जो रॉ मेटेरियल यूज हुआ है वो है चैतन्य, वो है चेतना, वो है ज्ञान दर्शन आदि। ख्याल में आ रही है बात? उससे बना है आत्मा। और अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं। आप देखिए उस आत्मा की महिमा या मेरे ज्ञायक स्वभाव की महिमा कैसी हो सकती है, जिसकी एक समय की ज्ञान की पर्याय पूरे लोकालोक को त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायों सहित जानने में सक्षम है। एक समय की पर्याय एक ही समय की होती है, अगले समय दूसरी अवस्था होगी, फिर दूसरी अवस्था होगी। पर्याय माने अवस्था। तो एक समय की इतनी ताकत है, सब कुछ जान लेवे एट ए टाइम, एक समय में। तो यदि एक एक पर्याय की इतनी ताकत है, तो ऐसी एक दो पर्याय नहीं, ऐसी अनंत पर्यायें जिस ज्ञान गुण में से प्रति समय निकलती हैं। एक एक समय करते हुए अनादि अनंत जिस ज्ञान गुण में से अनंत अनंत पर्यायें निकलेंगी, निकल रही है, निकलती रही है,
उस ज्ञान गुण की वैल्यू, उसकी कीमत कितनी होगी। और यदि वो ज्ञान गुण इतना महिमावान है, इतना सामर्थ्यशाली है, तो आत्मा में अकेला ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान जैसे न मालूम कितने हैं, अनंत गुण हैं। इसीलिए तो भजन में ऐसा कह दिया गया, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। एक रतन, कौन सा? ज्ञान, ज्ञान रतन। जब ज्ञान रूपी रत्न ही अनमोल है तो फिर वो रत्नाकर, रत्नाकर माने रत्नों का पिटारा, रत्नों की खान, रत्न से भरा हुआ वो बर्तन, रत्नाकर, जिसमें रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। एक ही रत्न बहुत बहुमूल्य है, तो अनंत रत्न जिसमें है, उस रत्नाकर की कैसी कीमत होगी। इसलिए इसकी चर्चा ही बहुत सुंदर है। वो आत्मा कैसा सुंदर होगा। वो आत्मा, जब हम बात करते हैं प्रवचन सभाओं में, जब हम आत्मा आत्मा कह करके पुकारते हैं, वो आत्मा ऐसा है, उस आत्मा की ऐसी महिमा है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी थर्ड पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की बात नहीं है, मेरी महिमा है, मेरी महिमा की बात है भाई। अपनी बात कर रहे हैं, मैं ही हूं स्वयं, वो आत्मा कोई और नहीं है। वो आत्मा मेरा है ऐसी बात भी नहीं है, मैं हूं, मैं ही हूं। हाँ, ये तो मैं हूं भाई साहब। मैं कहते ही आपको क्या याद आता है? मैं कहते ही आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर बनती है? शरीर वाली। शरीर वाली। मैं कैसा हूं? मैं बूढ़ा हो गया, मेरी अवस्था, अब मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मेरी स्थिति थोड़ी खराब हो रही है। मैं कौन? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे तू मर जाएगा तो क्या होगा? तू कभी मरता ही नहीं है। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें। मूढ़ लोग इस तरह की असंभव कल्पनाएं करते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। भाई साहब यहाँ ये कह रहे हैं, ज्ञानी विचार करता है, अनंत अक्षय गुणों से युक्त ये चैतन्य देव जाननहार सदा ही विराजमान है। सम्यक दृष्टि अपने आप को उस चैतन्य देव रूप अनुभव करता है। और उसके अतिशय से ये चैतन्य का ही चमत्कार है कि परद्रव्यों के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। परद्रव्यों के प्रति रागी क्यों हुए? देखो, हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल यही है चक्कर, यही करना है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार, वह शब्द का प्रयोग तो किया है सम्यक दृष्टि के लिए। मैं लगाओ कि मैं साक्षात्कार पुरुषाकार अमूर्तिक हूं, मैं चैतन्य धातु का पिंड हूं, मैं अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव हूं, किंतु ऐसा जानता मानता नहीं हूं। क्या भिखारी बना फिर रहा है। अंदर में रत्न होते हुए भी उन रत्नों की खबर नहीं है, अंदर में वैभव होते हुए वैभव की खबर नहीं है। वैभव संपन्न है, ऐसा वैभव है जिस वैभव को कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, ऐसा वैभव है हमारे पास में। और जिसने उस वैभव को देख लिया, अरे जिसने अपनी जेब के माल को देख लिया, वो दूसरे के माल को देख के आकर्षित क्यों होगा? इससे अच्छा तो मेरे पास में। जब दूसरे का माल ज्यादा दिखता है तो इसको लगता है यार वो अच्छा है, उधर 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 दिखता है। और जब पता लग गया कि मेरे पास तो खजाने हैं, दूसरे को पता ही नहीं है, अब क्यों रागी होगा? राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं? किसी भी बाह्य पर पदार्थ को अच्छा जानकर उठने वाले विकल्प तरंगों को राग कहते हैं। पाने की इच्छा लोभ हो जाती है ना, और बस उसको अच्छा जान करके उसके प्रति जो प्रीति भाव है, प्राप्त करने की इच्छा लोभ हो गई। प्राप्त करने की इच्छा भले ही नहीं थी, लेकिन जो प्रीति है उसके प्रति। जैसे कहते हैं सारे युद्ध वगैरह सब राग के प्रति हुए, क्योंकि उनको कुछ पाने की इच्छा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, वो राग भी लोभ है ना।
लोभ और राग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। हाँ, उनमें वो आपस में जुड़ान है इस तरह का, राग का और लोभ का, इसलिए वो बात ऐसी लगती है। यहाँ तो ये कह रहे हैं भाई साहब, अपनी संपत्ति को देखने वाले दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को देखकर आकर्षित नहीं होते, या ऐसा कह सकते हैं महलों में रहने वाले झोंपड़ी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। भले ही जमाना बदल रहा हो, 2-4 दिन के रहने के लिए झोंपड़ियां तलाशते हैं। आजकल सिस्टम कुछ बदल गए हैं। जो झोंपड़ियों में रहना पसंद करते हैं, यहाँ से चले जाओ, लकड़ी के मकानों में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, बांस के उसमें रहेंगे, तो बड़े, ये तो सब 2-4 दिन के लिए मन में आती है ऐसा रहने की। तो कहते हैं तू जिन पदार्थों की तरफ आकर्षित दिखता है तो चिंता मत कर, ऐसी दरिद्रता तेरे आने वाली है आगे भविष्य में। यही चाहता है, मेवा मिष्ठान माल छोड़ करके वह घास फूस की तरफ दौड़ता है, उनमें उलझता है, गोलगप्पे की तरफ लाइन में खड़ा रहता है वहां। क्यों होगा आकर्षित, क्यों होगा? अब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता है? देखो ये पंक्तियां पढ़ ले में अपन, नहीं तो रही जाएगी। सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता, ये बताओ आप। तो कहा वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और परद्रव्य को तथा रागादि को क्षणभंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? कैसे कैसे डरे? मौत से। समाधि मरण की चर्चा है, मुख्य तो समाधि मरण ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव डरे किससे? हिसाब छूट जाएगा, चला जाएगा। क्या चला जाएगा? हो जाता तो ऐसा, तो हुआ तो नहीं, तो डरता ही है। ये तरफ सिर्फ डर है, सच में होना तो कुछ नहीं है। मुझे तो कभी कभी याद आता है वो शुभम चक्रवर्ती, जिसके ऊपर संकट दिख रहे थे, वो सुरक्षित था। नमोकार मंत्र बोल रहा था ना, व्यंतर उपसर्ग कर रहा है, वो नमोकार मंत्र बोल रहा है। नमोकार मंत्र बोल रहा है तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, व्यंतर समझ रहा है कुछ असर नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? और ये सोच रहा है कि मुझे मार देगा। अब बोलो कहां गड़बड़ी हो रही है? ये देख रहा है बाहर में और डर रहा है स्वयं, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये मार देगा तो क्या होगा? परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है भैया? तुझे भरोसा नहीं है इस बात पर कि मेरा ये बिगाड़ नहीं सकता है कुछ भी, और उसका डर उसने उसे मार दिया, 7वें नरक में चला गया वो। व्यंतर ने कह दिया कि देख, यदि तू अपने जान बचाना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, बचना चाहता है, तो जो मंत्र तू बोल रहा है उसे पानी में लिख करके मिटान दे। अब क्या करें? बोलो क्या करें? मरता क्या नहीं करता? अरे मर ही नहीं रहा था ना, मर रहा था क्या वो? बस ये ज्ञान नहीं था उसको, इसलिए मर गया वो। अभी हम कह रहे हैं कि तू त्रिकाली ध्रुव एक आत्मा है, तेरे को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए तू मरे जा रहा है। अब खाम में मर रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मरा तो मरा ही है, तो जिया ही कब है? मरता ही रहा है प्रतिक्षण। इसलिए कह रहे हैं निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा, देखने योग्य जगत में कोई पदार्थ है तो अपना स्वभाव है, बाकी संपूर्ण विश्व में देखने लायक और कुछ नहीं है। पर पदार्थ देखने लायक नहीं है, दिखें तो ज्ञानियों को कोई ऐतराज नहीं है। देखें किसको? देखें ऐसा कहते ही राग भाव जागृत होता है। मैं देखूं, देखूं और दिखे, फर्क है कि नहीं इसमें? रोड पर चलते हुए आपको जगत के पदार्थ, गाड़ियां चलती फिरती हुई दिखती हैं, दिखें तो ठीक, और आप देखो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या वो दिख रही है, बराबर है, आप अपने हिसाब से चले जा रहे हो, दिख रही हैं वो सब, और आप किसी को देखने लगो तो क्या होगा?
दुर्घटना हो जाएगी इतनी देर में। तो बस ये जो कह रहे हैं, जगत के पदार्थ दिखते हैं, इंद्रियां बराबर काम करती है, स्पर्श रस गंध वर्ण बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति अपनापन, उसके प्रति राग भाव नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को शाश्वत जानता है और जगत के पदार्थों को अशाश्वत जानता है। अपने आप को परमानेंट जानता है और जगत के पदार्थों को विनाशी जानता है। मेरे पास ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती, तो खराब होने वाली चीज मेरे को क्यों आकर्षित करेगी? जो चीज मेरे पास में वो कभी खराब ही नहीं होती है, लाइफ टाइम नहीं होती है, तो मैं ऐसी चीज खरीदूंगा जिस चीज की कोई गारंटी नहीं हो। दुकान वाला ये कह रहा हो भाई साहब निकलने के बाद में फिर वापस नहीं, यहां से बाहर निकलने के बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वापस नहीं है, फिर इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर कीमत घट जाएगी इसकी। शोरूम से बाहर निकली और अब कीमत घट गई, वापस ही ले आओ, भले ही आप दरवाजे से ही वापस ले आओ, बिल कटने के बाद अब नहीं है कुछ चक्कर, अब वो आपकी होगी। ऐसी चीज में क्या दम है? क्योंकि ये ऐसी चीज है अनादिकाल से जिसका कुछ बिगड़ा नहीं है, नरक में गया तो कुछ बिगड़ा नहीं, तिल तिल करे देह के खंड, क्या बिगड़ गया उस आत्मा का? ऐसी शाश्वत चीज है जिसका कोई विनाश कर नहीं सकता, उस शाश्वत पने की चर्चा कर रहे हैं। तो वह अपने निज स्वरूप को, सम्यक दृष्टि जीव अपने त्रिकाली ध्रुव स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा, अपने स्वरूप को देखता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपने में मग्न रहता है, अपने अपने में देख करके। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने बच्चों को हंसता खेलता देखकर उनको देख देख करके राजी होता रहता है, बच्चों को देख देख करके होते रहते हैं ना, मैं आप लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूं, राजी होते रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, अच्छा लगता है अपने को देख देख करके। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो जो है ज्ञाता दृष्टा किसका है? अपने स्वभाव का, अपने अंदर में मौजूद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्रादि अनंत गुणों और उनके परिणमन को देख देख कर ये प्रसन्न चित्त रहता है, ज्ञान उससे बिल्कुल अलिप्त रहता है। ये जानता है कि मेरे ज्ञान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरी श्रद्धा को कोई विचलित नहीं कर सकता है। जगत में कितने भी आंधी तूफान क्यों नहीं आए, लेकिन उनसे क्या फर्क पड़ता है? दरवाजे बंद करके बैठने वाले व्यक्ति को उससे क्या फर्क पड़ेगा? कल बतलाई थी ना, कल्पांत के समय में हवाएं चल रही हो, पर्वतों को उड़ा करके ले जाती हो, तो सुमेरु पर्वत भी डरने लग जाता होगा, अरे यार कहीं मैं भी भाई साहब थोड़ा सा संभल करके रहना, पर्वतों को उड़ा रही है ये हवाएं, चिंता ही मत करो, बाल भी वांका नहीं कर सकती। ऐसे ही कह रहे हैं पाप कर्म का उदय भी, ये सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है, देखना क्या कह रहा हूं मैं, कोई दूसरा तो कोई बिगाड़ सकता ही नहीं है, परद्रव्य तो कुछ करता ही नहीं है, अपने पाप कर्म के उदय में तो बिगड़ेगा ना, अपने पाप कर्म का उदय आएगा तब तो संकट आएंगे ना, पाप कर्म के उदय में तो परेशानी आएगी, पाप कर्म के उदय में तो लोग सामने जवाब देंगे, पाप कर्म के उदय में तो उपसर्ग आएंगे, पाप कर्म के उदय में तो गले में सांप डाल देगा, पाप कर्म के उदय में तो माथे पे सिगड़ी जला देगा, शरीर जला देगा, रूई में लपेट करके आग लगा देगा, पाप कर्म के उदय में तो पाप में तो बिगड़ेगा ना सब, दूसरा तो नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मेरे ही पाप कर्म का उदय मेरा बिगाड़ सकता है। कहते हैं तेरा नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ने के लिए आएगा जरूर पाप कर्म का उदय, लेकिन क्या करेगा? इस शरीर तक सीमित होकर के रह जाए। बोलो पाप कर्म के उदय की मैक्सिमम जो लिमिट है वो कहां तक है? दौड़ता हुआ आ रहा था सामने से मारने के लिए, कि लिमिट कहां तक है? कि लक्ष्मण रेखा खींचिए, बस यहीं तक है, इससे आगे नहीं आ सकता, मेरे को टच नहीं कर सकता। ऐसी वज्र की दीवार खड़ी है बीच में, दो द्रव्यों के बीच में, ये पाप कर्म का उदय आता है तो लगता तो ऐसा है कि ओ मेरे माथे पे बिजली गिरी, तो चिंता ही मत कर, नजदीक तक आएगी और फिर वो साइड में निकल जाएगी, इतना है। एकदम ऐसा लगता है, गाड़ी चलाते हैं ना तेज स्पीड से, तो बगल में बैठे हुए को एकदम लगता है ये तो मारा, सामने भिड़ा दिया, और वो बिल्कुल नजदीक तक बस के पास तक पहुंचता है और साइड से काट लेता है। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे पाप कर्म का उदय ये बिल्कुल ऊपर तक आकर के साइड से कट जाता है। आत्मा पर क्या इफेक्ट करेगा ये पाप कर्म का उदय? आत्मा को जला देगा,
आत्मा सिगरेट जला देगा आत्मा के ऊपर? अरे मैं आत्मा हूं ना, सारी प्रॉब्लम्स शरीर के ऊपर। तो अपने आप को शरीर मानता है तो एक दो प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और शरीर से भिन्न जानता है तो एक भी तकलीफ नहीं होती है। ये है वस्तु स्थिति। अब काय का राग करें? राग करने की वजह से दुखी होता हूं तो क्यों करूं राग? शरीर से राग करने की वजह से दुखी हूं, परिवार से राग करने की वजह से दुखी हूं। राग नहीं करता हूं तो सुखी होता हूं, राग करता हूं तो दुखी होता हूं। अब राग करूं कि नहीं करूं बताओ? दुखी होना हो तो करो, दुखी नहीं होना तो मत करो। इसलिए रागी नहीं होता। यहां जो राग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह राग शब्द का प्रयोग एकत्व बुद्धि के अर्थ में किया जा रहा है। यहां राग शब्द का प्रयोग मिथ्यात्व सहित राग के अर्थ में किया जा रहा है। यहां दर्शन मोहनी वाले राग के अर्थ में किया जा रहा है। ये राग सम्यक दृष्टियों को भी होता तो है, लेकिन ये रागी नहीं होता। राग होता है लेकिन रागी नहीं होता। क्रोध होता है लेकिन वो क्रोधी नहीं होता। अपने आप को उससे एक में एक नहीं मानता। रागाधिक को, कषाय अधिक को वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष अपने आप से भिन्न अनुभव करते हैं। ये मेरे से भिन्न है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा और परद्रव्य कैसे, परद्रव्य कैसे हैं? देखो, अपने आप को परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न मतलब धन से भिन्न, परिवार से भिन्न, मकान से भिन्न, शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न, सब परद्रव्यों से भिन्न। और शाश्वत, मैं यहां तक कि मति ज्ञानादि भी मेरा स्वरूप नहीं है, शाश्वत नहीं है। शयोपशम ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। छद्मत दशा वो मेरा स्वरूप नहीं है। सैनी पंचेंद्री पना वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं कभी एक इंद्री नहीं हुआ, मैं कभी दो इंद्री नहीं हुआ, कभी तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री नहीं हुआ। आत्मा कभी पंचेंद्री होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के इंद्रियां होती नहीं है। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, आत्मा ज्ञान से जानता है। मैं ज्ञान से जानता हूं, मैं इंद्रियों से नहीं जानता हूं। ये माध्यम जरूर है, लेकिन मैं इनसे जानता नहीं हूं। जाननहार कोई और है, उसकी जानने की टेक्निक कुछ और है। क्या लगता है ऐसा कि आंख से देख रहा हूं, लेकिन सच में आंख नहीं देखती है, ज्ञान देखता है। मैं शाश्वत रहने वाला हूं। ये ज्ञान परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील ज्ञान भी नहीं हूं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की पर्याय रूप भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शाश्वत हूं और अपने आप को, निज स्वरूप को अविनाशी जानता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अब कंपैरिजन करो, एक तरफ तो वो अविनाशी तत्व और दूसरी तरफ क्या है? परद्रव्य। वो कैसे हैं? और रागाधिक वो कैसे हैं? क्षण भंगुर है। मेंटेन करो, राग को मेंटेन करो जरा। कितना मेंटेन कर सकते हो आप? ज्ञान मेंटेन हो सकता है, राग मेंटेन नहीं हो सकता। अभी संभव है ये बात? क्षण भंगुर राग की बात कर रहे हैं। राग होता ही क्षण भंगुर है, कषाय होती ही क्षण भंगुर है, कषाय होती ही नाशवान है, वे टिकती नहीं है। टिकाना चाहो तो नहीं टिका सको। कोई व्यक्ति गुस्सा करे ना, वो व्यक्ति दोबारा गुस्सा नहीं कर सकता। वैसा कषायों का एक बार स्वरूप है इस तरह का। किसी भी प्रसंग पर यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आया है, गुस्सा आया है क्या, तो वो उसको गुस्से में कह लेने दो जो कहना है। क्या जो भी उसको कहना है ना, उसको कह लेने दो, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेगा ना, वो दोबारा नहीं कह पाएगा। वो दोबारा वो चीज निकल ही नहीं सकती है। इसलिए तुम ही सुन लो, वनस्पति की वो किसी दूसरे के सामने जाकर के कहे क्या, तो जितना कहना था वो कह लिया। अब राग का ऐसा स्वरूप है कि अब वो चीज दोबारा नहीं आ सकती, रिपीट नहीं हो सकती। समझ लो आप, बेटा आया नहीं घर में और आप गुस्सा किए जा रहे हो यहां, तो आपने जितना गुस्सा कर लिया ना, अब उसके आने के बाद में उतना गुस्सा कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि कर चुके हो। अब वो निकल गया। वो जो एक बार जो राग की तीव्रता का जो उफान था, वो एक बार यदि निकल गया तो वो दोबारा उतना उफान नहीं आता। ये बिल्कुल कषायों की स्थिति इसी तरह की है, जैसे मैं आत्महत्या करने वालों के लिए कहता हूं ना कि अब मर जा। अब निकल गया उसके, जो उसकी जो अंदर जो भरा था, वो उसके दिमाग में चढ़ करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब जो दिमाग में भरा था वो जबान से निकल गया।
उसको निकाल दिया, उसको दूसरे रास्ते से निकाल दिया, विरेचन जैसा। माने वो उस उधर से नहीं निकला, वहां से निकलता तो हो सकता है वो आत्महत्या कर देता। दिमाग में चढ़ी थी ना वो बात, दिमाग में चढ़ी हुई बात जबान से निकल गई, खत्म हो गई बात। कोई व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं वो जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। क्यों कर इसलिए नहीं सकता कि कह दिया तो खत्म हो गई बात। क्या जो बात जबान से निकल गई, क्या वो निकल गई, खत्म हो गई। इसलिए कहते गरजने वाले बरसते नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो आप, रागादि जो है ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते हैं। ये रागादिक अशाश्वत हैं, रहेंगे ही नहीं। राग कभी द्वेष में बदल जाता है, द्वेष कभी राग में बदल जाता है, अपनापन कभी दुश्मनी में बदल जाता है, दुश्मन मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। ये तो मैंने परस्पर विपरीत बातें कही, लेकिन यदि कोई मित्र हैं और सदा से मित्र ही हैं, मान लो पिछले 15 सालों से वो मित्र ही हैं, तो भी उनकी मित्रता का राग सदा काल एक जैसा नहीं है, उसमें कम ज्यादापन है। समझ में आ रही है बात? कभी बुखार हुआ तो शरीर गर्म हो गया और कभी बिल्कुल ठंडा पड़ गया, फिर कभी गर्म हो गया और कभी ठंडा पड़ गया, तो ये कैसा है? राग और द्वेष के समान। लेकिन जो बुखार था वो बुखार ही कभी 104 डिग्री होता है और कभी 102 डिग्री रह जाता है। ये एक ही में उतार चढ़ाव। समझ में आ रही है बात? अध्रुव और अनित्य के लिए प्रयोग करते हैं इस तरह का। अध्रुव और अनित्य, इन दोनों शब्दों में इसी तरह का अंतर बतलाते हैं। ये कह रहे हैं ये जो राग में जो कमी बेसी है, जो तारतम्यता रूप भेद है, ये सदा काल है। और इसी तारतम्यता रूप भेद को षटगुणी हानि वृद्धि कहते हैं। यही तारतम्य रूप भेद अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार पर निर्भर करता है। एक दिन पूछ रहे थे आप, 5-7 दिन पहले की बात है, क्लियर हुआ कि नहीं वो विषय? वो अविभागी प्रतिच्छेद, सोचो आप, यदि अविभागी प्रतिच्छेद ना हो प्रत्येक पर्याय के अपने अपने, तो क्या स्थिति होगी? तारतम्यता का निरूपक है। एक समय की ज्ञान की पर्याय को दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय से भिन्न कैसे करोगे? दोनों में भेद कैसे हुआ? दो पर्यायों के में परस्पर भेद नहीं हो सकता। श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या या सम्यक, ये भेद आपको उसके बिना नहीं पढ़ सकते हैं, अविभागी प्रतिच्छेदों के बिना। कितना उगाड़ है, कितना विकास है, तारतम्य रूप जो परिवर्तन है। इसलिए केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं। क्या चीज? हाँ, उत्कृष्ट अनंतानंत, संख्या मान के 21 वेदों में। जो जैन दर्शन के अलौकिक गणित में जो संख्याओं की चर्चा की है, उसमें 3 प्रकार के संख्यात, 9 प्रकार के असंख्यात और 9 प्रकार के अनंत कहे हैं। ये 9वें नंबर का अनंत है, उत्कृष्ट अनंतानंत, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेदों की चर्चा बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है वेद विज्ञान के लिए। अनेक लोग तो इस अविभागी, आ माने नहीं, विभाग माने हिस्से जिसके ना हो सके, प्रतिच्छेद माने गुण, माने गुण की जो अवस्थाएं हैं, गुण माने गुण धर्म शक्तियां, तो शक्ति का ऐसा अंश जिस अंश का विभाजन न हो सके वो अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है। पावर, तो पावर में जो अंतर पड़ता है वो सब अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार पर है। प्रति समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, हर समय की पर्याय न्यारी न्यारी है। एक समय पहले का राग दूसरे समय के बाद वाले राग के बराबर नहीं है। पहले समय का उत्साह दूसरे समय के उत्साह जैसा नहीं है। एक समय की तेजी दूसरे समय की तेजी जैसी नहीं है, ये उतार चढ़ाव है। प्रवचन सुनते समय आज जैसा उत्साह है वैसा कल नहीं था, कल जैसा उत्साह है वैसा परसों नहीं था, जैसा वहां नहीं था उससे ज्यादा अभी है, उससे ज्यादा कल था। तो ये सब उतार चढ़ाव होता रहता है हमारे परिणामों में ही। अभी सुनते सुनते भी पौन घंटे में प्रत्येक समय सुनते समय हमारा उत्साह, हमारे परिणाम, हमारे विकल्प, हमारी रुचि है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है।
बोलो। सब में लागू होगा, सब में लागू होगा। हाँ, षटगुणी हानि वृत्ति अगुरु लघु गुण से संबंध रखती है। इसकी वजह से ही है, समझ लो आप, यही निमित्त बनेगा। इसमें ही होता है ऐसा कहने पर फिर वो ज्ञान गुण की पर्यायों के अविभाज्य प्रतिच्छेद भिन्न भिन्न नहीं होंगे। अभी देखो आप, हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, क्या हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं? अब क्या होगा बताओ? सबका ज्ञान बराबर होना चाहिए। मनुष्य गति के सैनी पंचेंद्रिय जीवों का सबका ज्ञान बराबर होना चाहिए, नहीं? यहाँ कभी चर्चा मैंने अविभाज्य प्रतिच्छेदों के बारे में की नहीं, बाहर तो मैंने कई जगह चर्चा की है ऑन डिमांड। मैंने अविभाज्य प्रतिच्छेद के ऊपर स्पेशल प्रवचन है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, अविभाज्य प्रतिच्छेद के नाम से संजीव गोधा आप डालोगे उसके ऊपर तो कई जगह। पहले उसको मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए यहाँ से कॉन्फ्रेंस पर चलाया, तो वो इतना फेमस हुआ कि मैं जहां जहां गया अमेरिका में, वहां उन्होंने आग्रह करके कि नहीं साहब वो विषय सुनना है, वो विषय सुनना है। ऐसे अविभाज्य प्रतिच्छेदों के ऊपर बहुत जगह चर्चा की, रिकॉर्ड भी है कई जगह अलग अलग जगहों के। बहुत मार्मिक विषय है। यहाँ तो अपन लाइन टू लाइन चलते हैं ना, तो कभी ऐसे स्वतंत्र विषयों के ऊपर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। खैर, लेकिन फिर भी वो समझने योग्य बात है, और वो बात मैंने इसलिए कही है कि राग को यहाँ क्षणभंगुर कह करके पुकारा जा रहा है। इसमें उतार चढ़ाव है और स्वभाव में उतार चढ़ाव नहीं। स्वभाव अपरिवर्तनशील है, स्वभाव कभी नहीं बदलता। स्वभाव में एक रूपता है और विभाव में एक रूपता होती नहीं है। विभाव कभी एक रूप नहीं होता। करो कोशिश विभाव को टिकाए रखने की, आप टिका ही नहीं सकते हो, वो रह ही नहीं सकता है। इसलिए रागादिक को क्षणभंगुर जानता है, परद्रव्यों को भी क्षणभंगुर जानता है कि साहब परद्रव्य भी नाशवान है क्या? परद्रव्य नाशवान है क्या? नहीं, वियोग अपेक्षा से देखना है। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होता है, जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होता है। संयोग कहते ही उसे है जिसका वियोग होगा। क्या संयोग किसे कहते हैं? संयोग की क्या परिभाषा है बोलो? बाद में मिले। नहीं, संयोग की परिभाषा क्या? मिले? नहीं, जो मिले उसे संयोग नहीं कहते, जो साथ साथ रहे उसे संयोग कहते हैं। नहीं, जिसका नियम से वियोग हो उसका संयोग, उसका नाम संयोग। क्या मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ने लिखी है, इसी ग्रंथ में लिखी है, खोल के दिखाऊं? बोलो। संयोग वियोग की चर्चा नहीं की उन्होंने। दूसरे अध्याय के अंदर जिस जगह पर उन्होंने ये बात कही है, टोडरमल जी ने 4 उदाहरण दिए हैं, तुषकर्ण का, किट्टी कालीमा का, है दूध पानी का, तिल तेल का, ये 4 उदाहरण दिए ना दूसरे अध्याय के अंदर। वहां उन्होंने चर्चा की है इस प्रकार की। संयोग की परिभाषा इस प्रकार की बतलाई जिसका वियोग नियम से हो। इसलिए वो कह रहे अलग ही थे तो पता लगा, अलग हो गए तो पता लगा पहले भी अलग ही थे। पेज नंबर 23 पर है, देखो। वियोग हुए उसका नाम संयोग है। यार ये क्या बात कर रहे हो आप? हम संयोग पूछ रहे हैं, संयोग की परिभाषा वियोग से, कि हाँ साहब ऐसा भी होता है क्या? ऐसी परिभाषाएं मिलेगी? मिल गए ऊपर समाधान में। देखो, अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे। लो, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग का है। क्या कह रहे हैं? भिन्नता की अपेक्षा से संयोग कह रहे हैं उसको, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है। ये संबंध है, ये संबंध कह रहे हैं। जीव और कर्म का अनादि संबंध है। ये सब संबंध कैसे कह रहे हो? कि वियोग हुआ ना, इसलिए संबंध कह रहे हैं। ऐसा है यहां।
और भी कहीं मिल सकती है ऐसी पंक्ति बहुत स्पष्ट शब्दों में, जिसका वियोग नियम से होगा हम उसे संयोग कहते हैं। क्या संयोग का मतलब ही यही है कि जो वियोग अपने में लेकर के बैठा है। अब देख लो दुनिया में जितने भी संयोग आपको दिखते हैं आपके साथ में, जितने भी संयोग आपको मिले हैं, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। शरीर आत्मा से संयोग है, वो विछड़ शरीर और आत्मा का संयोग है, पत्नी पुत्रादिक का संयोग है, माता पिता घर बार का संयोग है। क्या क्या लिखा है? जिस प्रकार सूर्य की वजह से काल में संयोग होता है, हाँ हमारे आते में किसी देश दूसरे हाँ, ये अलग बात है। कह रहे सही नहीं, वो संबंध है, संयोग की बात कर रहे हैं अपन, संबंध की नहीं। वो संबंध है, तादात्म्य में संबंध है। संयोग भिन्न द्रव्यों में लागू होता है, संयोग पर द्रव्यों में लागू होता है, तादात्म्य में एक ही वस्तु में होता है। उसमें क्षणिक तादात्म्य, नित्य तादात्म्य, तादात्म्य माने एक में, तादात्म्य माने जिसको अलग नहीं किया जा सके, और संयोग माने जिसका नियम से वियोग हो। संयोग माने न्यारे न्यारे हैं भाई, संयोग कहते ही उसे हैं जो न्यारा न्यारा हो। भिन्न वस्तुओं को संयोग कहा जाता है। देखिए रागादि को क्षणभंगुर जानना, अशाश्वत जानना और अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानना। क्या संबंध और संयोग, संयोग जो है वो तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के आपस में एकत्रित होने को संयोग कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के एक ही जगह पर आकर के मिलने को संयोग कहते हैं। और संबंध एक है, संयोग संबंध। क्या कहा? संयोग को संबंध भी कह दिया। ये संयोग संबंध, जैसे आपका और हमारा संयोग संबंध, ये संयोग संबंध है। क्या पिछले 40 साल से संबंध है, इससे पहले तो संबंध नहीं था, और आगे आने वाले 40 साल रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये कैसा संयोग? संयोग है एक एक क्षेत्र में आकर के मिले, एक ही जगह पर रहे और आपस में ये मेरे हैं ऐसा जो कथन किया, ये संयोग का कथन है, ये संयोग संबंध है। अब जो संबंध की बात कह रहा हूं ये संयोग संबंध हुआ। अब तादात्म्य में संबंध, ज्ञान का आत्मा के साथ में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है? वो तादात्म्य में संबंध है, उसे तादात्म्य में संबंध कहते हैं। तादात्म्य में संबंध माने जो छूटे नहीं, जिसे अलग नहीं किया जा सके, उसे तादात्म्य में संबंध कहते हैं। पर्याय का भी द्रव्य के साथ में तादात्म्य में संबंध कहा जाता है, लेकिन वो क्षणिक अनिश्चित तादात्म्य में संबंध है, क्षणिक तादात्म्य में संबंध है। यहाँ राग की जो चर्चा कर रहे हैं उसे क्षणभंगुर कह रहे हैं। राग चला जाने वाला और मैं कायम रह जाने वाला, बस। राग तो रोग का जैसा है, रोग चले जाने पर भी जिस तरह से शरीर बना रहता है, उसी तरह से राग चले जाने पर भी राग से भिन्न आत्मा बना रहता है। वो अशाश्वत है और मैं शाश्वत हूं, ऐसा अपने स्वभाव से भली भांति ज्ञानी जीव इनको भिन्न जानता है। रागादिक को भिन्न जानता है, विषय कषायों को भिन्न जानता है, उन्हें पृथक जानता है, उनसे न्यारा जानता है अपने आप को, और अपने आप को रागादि से भिन्न अनुभव करता हुआ पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं करता, उलझता नहीं है। उसको जानता है भैया इनसे क्या राग द्वेष करना है ही नहीं, अपने इनसे क्या उलझना, जो हमारे है ही नहीं उनसे राग द्वेष करने में समझदारी नहीं है, ऐसा वो राग द्वेष नहीं करता। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? डर लगता है तो सम्यक ज्ञानियों को मौत का डर लगता है, देह छूट जाने का डर लगता है, छिन जाने का डर लगता है। सात भय नहीं है उसको। हाँ, समाधि मरण कर रहा है वो, सात भय से रहित है, क्यों डरेगा बताओ? डर किसे लगे? मैंने एक बात और कही थी पीछे इसी प्रकरण में कि जिसने कुछ गलत किया हो उसको डर लगे, वो डरे। काहे को डरे? इसने क्या गलत किया? अपने घर में रहता है, इसको काहे का डर? जिस व्यक्ति ने अनाप शनाप
क्या पराया माल इकट्ठा किया है। पराया माल इकट्ठा किया हो, हड़प लिया हो। अरे जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, दूसरे पर जिसकी दृष्टि है उसे दुष्ट कहते हैं। दूसरा जिसे इष्ट लगता है उसे दुष्ट कहते हैं। तुम्हें दूसरा इष्ट लगता है, जगत के पदार्थ इष्ट लगते हैं, संयोग अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। जिसका अपने में अपनापन नहीं है, पर में अपनापन करता है, ये भ्रष्ट है, ये दुष्ट है, ये विकारी है, ये व्यक्ति क्या ये अनर्थ करने वाला है। इसकी अनधिकृत चेष्टा है, ये अतिक्रमण है। अपने आत्म स्वभाव की मर्यादा के बाहर पदार्थों को अपना बनाने की चेष्टा ये अतिक्रमण है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपनी मर्यादा में रहता है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। क्या अपने चौके में रहता है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। इसलिए मैं अपनी मर्यादा में रहता हूं, मेरे प्रदेशों के बाहर जाना नहीं। परदेशियों से ना, जिनके प्रदेश भिन्न हैं वो सब परदेशी, प्रदेश जिनके भिन्न वे परदेशी, और जिनके प्रदेश भिन्न नहीं है वो अपना स्वरूप। बस इतना जान लो आप। तो निस्वरूप का जो दृष्टा है वो दुष्ट नहीं है, वो दुष्ट नहीं है, और जो परस्वरूप का दृष्टा है वो दुष्ट है। दूसरा जिसको इष्ट लगे, इष्ट क्या क्या दूसरा जिसको अच्छा लग रहा है, जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, जिसकी निगाह दूसरे की जेब पर है, नियम से वो चोर है। क्या सज्जन पुरुषों की दृष्टि दूसरों के माल पर नहीं होती। क्या सम्यक दृष्टि सज्जन है, इसकी दृष्टि पुद्गल के माल पर नहीं है। मैं चेतन हूं और ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर अचेतन है, जड़ है, पर है, पृथक है। उस पर सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसे हो सकती है? उसकी निगाह कहां जाएगी? आप यहां से नीचे उतरेंगे और आपकी निगाह यदि अपनी चप्पल को खोजती है तो सही है। और अपनी नहीं खोज करके अच्छी खोजने लगे। निगाह किस पे जाए बोलो? अपने माल पर जिसकी दृष्टि है वो सज्जन है। ये कैसा स्वरूप है भाई? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठा है उसका पुरुषार्थ। क्या अपनी निधि तो अपने में है? क्या क्यों खोजता है? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है? क्यों बाहर में भटक रहा है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। ये नहीं करते हैं उसमें अपनापन। जो छोड़ करके चल देने वाला है, जो परदेशी है, उनसे क्या प्रीति करना बतलाओ मेरे को। जो चले जाने वाले हैं, बोलो लिख दिया। हाँ, परदेशियों से न प्रीति बढ़ाना। वो जिनके प्रदेश भिन्न हैं, जो परदेश हैं, जो पृथक हैं, जो अपने नहीं हैं, जो चले जाने वाले हैं, जो नाशवान हैं, जो क्षणभंगुर हैं, जो अशाश्वत हैं, जो छोड़ करके चले जाएंगे। जिसको छोड़ के जाना ही है तो उससे प्रीति करेगा तो वो जाएगा, और तू प्रीति करेगा तो रोएगा। और क्या होगा बतलाओ मेरे को? दुखी होगा। अब यदि तू दुखी नहीं होना चाहता हो, यदि तू रोना नहीं चाहता हो, तो परदेशियों के साथ में प्रीति मत कर। सीधी सी बात है। पढ़ाई हूँ, पढ़ाई मेरी आरज़ू न कर। हाँ बोलो आप। कह रही है तो इसलिए पर से यदि अपनापन होगा, क्या काहे पर से प्रीति बढ़ाए। ऐसे बहुत से भजन आते हैं पुराने भजनों में, आप देखेंगे ऐसे तो बहुत भजन मिलेंगे आपको। काहे प्रीति बढ़ाए ओ लाला जी, है ना ऐसा। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा,
तो ये ऐसे बहुत भजनों में पर से प्रीति तोड़ाने का काम है। जिसकी पर से प्रीति टूट गई, अब वो शरीर को जो भिन्न समझ रहा है, शरीर की अवस्थाओं को जो अपनी अवस्था नहीं मानता है, शरीर यदि जीर्ण शीर्ण हो गया है, शरीर यदि शिथिल हो गया है, शरीर पर यदि झुर्रियां पड़ गई है, तो मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। यहां तो शरीर की छोड़ो, आप कुछ भी पदार्थ, गाड़ी पे खरोंच भी आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे अपने ऊपर आ गई हो। शरीर पे एक थोड़ा सा निशान पड़ जाए तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया। शरीर तो छोड़ो, कपड़ों पर पड़ जाए निशान तो ये तो विचलित हो जाता है। कहते हैं जैसे कपड़े पराए हैं, पर हैं, ऐसे ही ये शरीर भी पर है, शरीर की अवस्थाएं भी पर है। तो जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव करता है, भली भांति भिन्न जानता है, तो वो क्यों डरे इसके वियोग होने से, इसके छूट जाने से। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाता हुआ रागी नहीं होता है, देह छूट जाने का भय नहीं रखता है, उसके हृदय में घबराहट नहीं होती है, उसके हृदय में चिंता नहीं होती है, अनेक प्रकार के विकल्प उसके हृदय में नहीं चलते हैं। इसलिए वो शांत परिणामी होकर मरण को प्राप्त करता है। देह छूटे तो छूट जाए, कल छूटती हो तो आज छूटे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा विचार करने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नियम से समाधि मरण को प्राप्त होता है। हम सभी ऐसे समाधि मरण पूर्वक अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से मैं समाधि मरण के स्वरूप को यहीं संपन्न करता हूं। कल हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा करेंगे। बोलिए।